हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 32 सासू मोम। रात का वक्त, मुंबई शहर। वही रुद्र की हरकतें देखकर भी जानवी बस अनदेखा कर रही थी। एक तो वो आज रुद्र से लड़ते लड़ते थक गई थी और दूसरी उसे बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। अब आगे। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो अपने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लेती है। जानवी ऑन कॉल। हेलो। जानवी कहाँ है तू? दूसरी तरफ से ईशा बोली। जानवी एक नज़र गुस्से में रुद्र को देख धीरे से बोली, एनाकोंडा के साथ। कहाँ है तू? ईशा अपनी बात दोहराते हुए बोली। वही जानवी की बुदबुदाहट रुद्र सुन लेता है। वो अपनी आंखें छोटी कर जानवी को घूरने लगता है। वहीं जानवी को जब खुद पर रुद्र की घूरती नजरें महसूस होती है, वो जल्दी से बाहर देखते हुए बोली, वो मैं घर जा रही हूँ। घर? पर तूने मुझे बताया तक नहीं। ईशा गुस्से से बोली। जानवी उसको समझाते हुए बोली, सॉरी यार। फिर रुद्र की तरफ देख दांत पीस कर बोली, वो घर से फ़ोन आया था तो मैं जल्दी से निकल गई, सॉरी। दूसरी तरफ से ईशा बोली, अच्छा तो फिर मैं भी निकलती हूँ। जानवी बोली, और हाँ, कार्तिक ठीक है ना? उसके मुंह से किसी लड़के का नाम सुन रुद्र की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है। इधर ईशा बोली, कार्तिक पता नहीं वो भी कहाँ गायब हो गया, शायद घर चला गया होगा। जानवी बोली, अच्छा। दूसरी तरफ से ईशा बोली, चल तो फिर मैं रखती हूँ, बाय। इतना बोल ईशा कॉल काट देती है। तभी उसकी नज़र कबीर और एक कलीग टीना पर जाती है और उनको यूँ हंस हंस कर बात करता देख ईशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। इधर सावी के रूम में सावी और विक्की अब भी एक दूसरे के ऊपर थे। वहीं विक्की सावी के कमर को सहलाते हुए उसके कान में धीरे से बोला, बेबी गर्ल, पूरी रात ऐसे रहने का इरादा है क्या? उसकी बात सुन सावी चेप जाती है। वो जल्दी से उसके ऊपर से उठने लगती है, लेकिन बीच में विक्की उसकी कमर को कस कर पकड़ उसे रोकते बोला, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विक्की की बात सुन सावी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, लेकिन मुझे, अब छोड़ो मुझे। विक्की उसको अपने नीचे करते हुए बोला, छोड़ दूंगा बेबी गर्ल, पहले। बोलते बोलते वो उसके होठों की तरफ देखने लगता है। इस वक्त सावी उसके नीचे थी और विक्की उसके ऊपर। विक्की ने सावी के दोनों तरफ जमीन पर अपना हाथ रखा था। उसने अपने शरीर का पूरा वजन अपने हाथ में ले रखा था। वही विक्की की नजरें अपने होठ पर महसूस कर सावी झट से अपने होठों को अपनी हथेली से बंद करते बोली, सोचना भी मत। उसकी हरकत देख विक्की तिरछा मुस्कुरा उसके होठों के करीब बढ़ते हुए बोला, मैंने सोच लिया। लेकिन इससे पहले विक्की कुछ कर पाता, बाहर से कोई दरवाजा खटखटाते हुए बोला, लाडो। अपनी मम्मा की आवाज़ सुन सावी अपनी आंखें चौड़ी कर धीरे से बोली, मम्मा। लेकिन विक्की उसकी बात सुन लेता है। वो सावी को देखते हुए बोला, सासू मोम। फिर जल्दी से उसके ऊपर से उठ दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मिलना तो बनता है। उसके मुंह से सासू मोम सुन सावी की आंखें छोटी हो जाती हैं। लेकिन फिर उसको दरवाजे की तरफ बढ़ता देख सावी जल्दी से खड़ी हो उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए धीरे से बोली, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? विक्की पीछे मुड़ सावी के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्यों? कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो अब? उसकी बात सुन सावी चिढ़ कर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी फिर से पूनम जी दरवाजा खटखटाते हुए बोली, लाडो दरवाजा खोल। अपनी मम्मा की कड़क आवाज़ सुन सावी बुरी तरह घबरा जाती है। वो प्लीडिंग भरी नजरों से विक्की को देखते हुए बोली, देखो प्लीज जाओ यहाँ से। विक्की अपने पॉकेट से सावी का फ़ोन निकाल उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, फर्स्ट सेव माई नंबर। सावी गुस्से से उसकी हाथ से अपना फ़ोन छीन उसके नंबर को सेव कर इसे दिखाते बोली, अब खुश? उसके फ़ोन स्क्रीन पर विक्रम नाम देख विक्की की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन इसमें कुछ करने लगता है। फिर उसके फ़ोन स्क्रीन को लॉक कर उसके हाथ में थमाते हुए बोला, अब ठीक है, एंड डोंट ट्राई टू ब्लॉक माई नंबर, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम सासू मोम के पैर छू कर ही जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सावी जल्दी से बोली, हो गया अब जाओ। लेकिन सावी के आगे के शब्द उसके गले में रह गए, क्योंकि विक्की ने उसकी होठों को धीरे से चूम लिया था। वहीं सावी उसकी इस हरकत से जम सी गई थी।
वही किस करने के बाद विकी जल्दी से बालकनी में आता है, फिर रेलिंग से नीचे कूद जाता है। इधर सावी अब भी वैसे ही खड़ी थी। तभी बाहर से पूनम जी गुस्से से बोली, सावी। अपनी मम्मा की आवाज़ सुन सावी अपने होश में आती है। वो जल्दी से अपने कमरे को ठीक कर एक गहरी सांस ले दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही पूनम जी सावी के ऊपर गालियों की बरसात करना शुरू कर देती है। क्या है ये सावी, मैं कब से डोर नॉक कर रही हूँ, कहाँ थी तुम? बोलते हुए पूनम जी कमरे के अंदर आती हैं। सावी अंदर ही अंदर विकी को कोसते हुए पूनम जी से बोली, वो मम्मा मैं वॉशरूम में थी। और दरवाज़ा क्यों बंद किया, मैंने मना किया था ना? सावी यहाँ वहाँ देखते बोली, वो मम्मा वो मैं भूल गई। फिर अपने कान को पकड़ते हुए बोली, सॉरी। पूनम जी उसकी उंगलियों को कान से हटाते हुए बोली, अब दूध पियो। बोलते हुए पूनम जी सावी के हाथ में दूध का ग्लास थमाती है। सावी दूध का ग्लास पकड़ जल्दी से दूध पी लेती है। फिर अपने होठों को पोंछ पूनम जी के हाथ में गिलास थमाते हुए बोली, हो गया। पूनम जी उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, अब सो जाओ। पूनम जी के ऐसा करते ही उसे विकी को अपने बाल कान के पीछे करना याद आ जाता है, जिसे याद कर वो अपनी आंखें कसकर बंद करते बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ? वहीं सावी की आंखें बंद देख पूनम जी उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? सावी जल्दी से अपनी आंखें खोल पूनम जी को देखते हुए बोली, हाँ कुछ नहीं, वैसे दी कब तक आएंगी? थोड़ी देर में आ जाएंगी, तुम सो जाओ। इतना बोल वो सावी के कमरे से बाहर निकल आती है। उनके जाते ही सावी जल्दी से दरवाजे को बंद करती है। फिर दरवाजे से टिक कर चैन की सांस लेती है। तभी उसे विक्की का ख्याल आता है। वो जल्दी से बालकनी में जाती है। फिर अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमा विक्की को खोजने लगती है। लेकिन जब वो कंफर्म हो जाती है कि विक्की चला गया है, वो एक लंबी सांस ले रूम के अंदर आते हैं। फिर बालकनी को अच्छे से बंद कर वॉशरूम में जाते हैं। वहीं कोई था जो बड़ी शिद्दत से सावी को ही देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विक्रम सिंघानिया ही था। विक्की अपनी कार में बैठ बड़े ही शिद्दत से अपनी बेबी गर्ल को ही देख रहा था। उसे पता था सावी बालकनी में ज़रूर आएगी, इसलिए उसने अपनी कार को एक पेड़ के नीचे पार्क किया था ताकि सावी उसे या फिर उसकी कार को ना देख पाए। सावी के रूम में जाते ही विक्की भी अपनी कार स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। इधर ब्लू मून क्लब में टीना मुस्कुरा कर कबीर से बोली, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। टीना की बात सुन कबीर बस मुस्कुरा देता है। तभी टीना का फ़ोन रिंग करता है। वो अपने फ़ोन पर फ्लैश हुए नाम को देख कबीर से बोली, एक्सक्यूज़ मी सर। इतना बोल वो दूसरी तरफ जाती है। इधर कबीर को खुद के ऊपर किसी की घूरती नज़र महसूस होती है। वो अपनी नजरें उठा अपने आसपास देखता है। तभी उसे कुछ दूरी पर ही खड़ी ईशा दिखती है, जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। उसकी घूरती नज़र देख कबीर अपने मन में बोला, इन्हें क्या हुआ? खैर मुझे क्या। इतना बोल वो जल्दी से अपनी नज़र ईशा से हटा दूसरी तरफ देखता है। वहीं खुद को नज़रअंदाज होता देख ईशा की बोहें आपस में सिकुड़ जाती हैं। वो दनाते हुए कबीर के पास जाती है। फिर अपने हाथों को मोड़ वो कबीर को देखते हुए बोली, मुझे घर जाना है। ईशा की बात सुन कबीर अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तो जाए, मैंने कब रोका? ईशा कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, रात के 10 बजने वाले हैं और आप चाहते हैं एक भोली भाली सुंदर सी लड़की अकेले जाए? कबीर हैरत भरी नज़रों से ईशा को देखते हुए बोला, भोली भाली और आप? ईशा दोनों तरफ कमर पर अपने हाथ रख कबीर को घूरते बोली, और नहीं तो क्या, और अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं आपका नाम फंसा दूंगी। उसकी बात सुन कबीर गुस्से से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी टीना की आवाज़ आती है, ईशा। ईशा मुड़ कर टीना को देखती है। टीना मुस्कुरा कर उन दोनों के पास आती है। वहीं टीना की मुस्कुराहट देख ईशा बुरी तरह चिढ़ जाती है। उससे कबीर और टीना का हंस हंस कर बात करना याद आ जाता है। टीना उन दोनों के पास पहुंच मुस्कुरा कर कबीर से बोली, सर ये मेरी दोस्त और कलीग ईशा। टीना की बात सुन ईशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो टीना को घूरते बोली, सर को पता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।